हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट चैनल और मैं आपका ट्यूटर शिवम जैन। आज हम लेकर आए हैं आपका क्लास 10th का टॉपिक अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट चैप्टर है आपका ये, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है जी.एल. फिंटस। पहले तो हम चैप्टर की कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग टू एंड एक कैरेक्टर रहेगा जिसका नाम है लेंचो। दूसरा इसकी मिसिज हैं, इसके लड़के हैं, और पोस्टमैन है और पोस्टमास्टर है। तो टोटल ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है स्टोरी लेंचो के घर से। लेंचो का जो घर है वह क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जहां से ये है रिवर, हिज कॉर्नफील्ड, ये सब देख सकता है। अब लेंचो की जो कॉर्नफील्ड हैं, मकई के खेत हैं, मक्की के खेत हैं, वह बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू हार्वेस्ट हैं। बस उनको आवश्यकता है डाउनपोर की। डाउनपोर कहते हैं स्टूडेंट्स मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर। अब लेंचो भी सोच रहा है कि डाउनपोर आ जाए। डाउनपोर का मतलब मैंने अभी बताया था, मूसलाधार बारिश। और यदि डाउनपोर ना आए तो एटलीस्ट एक शावर तो आ जाए, बौछार तो हो जाए, थोड़ी बूंदाबांदी तो हो ही जाए। अब सब नॉर्मली चल रहा है। लेंचो ने सुबह में देखा, आसमान की ओर देखा, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, और नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, और उसने भविष्यवाणी की कि हम जल्दी, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर सून वुमेन। अपनी मिसेज को बताया कि हमें जल्दी से पानी मिलने वाला है। और इतना सब हो रहा था, जो लेंचो की मिसेज है वह उनको बुला लेती है अंदर कि सभी आ जाओ, खाना खा लो, कम फॉर डिनर, ये कह के उनको अंदर बुला लेती है। अच्छा, इसमें डिनर के लिए एक वर्ड यूज हुआ है सपर। भोजन के लिए यूज होता है सपर। सपर वर्ड भी यूज हुआ है, डिनर भी यूज हुआ है। तो सपर का मतलब होता है भोजन, खाना। तो जिस समय उसने आवाज लगाई उसकी मिसेज ने, उस समय क्या हो रहा है, उस समय जो लेंचो के बड़े लड़के हैं वह खेत में काम कर रहे हैं, लेंचो के जो छोटे लड़के हैं वह खेल रहे हैं खेत के आसपास। वे सब डिनर पे चले जाते हैं, डिनर के लिए चले जाते हैं। आप ना डिनर करने लगते हैं, लेंचो भी डिनर कर रहा है। तभी क्या होता है, भोजन के समय तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश की आवाज़ सुनकर लेंचो बड़ा खुश होता है, और उस बारिश की प्लेजर को फील करने के लिए वह बारिश में भीगना शुरू कर देता है, वह ताकि उस बारिश के आनंद को अपनी बॉडी पर फील कर सके। तभी वह कह रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स कहा है, और फिर आगे भी कहा है कि बिग रेन ड्रॉप्स, इनको कहा है 10 सेंट कॉइन, और स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 सेंट कॉइन। तो उसने स्मॉल ड्रॉप्स कहा 5 सेंट कॉइन को। उसका एक रीजन भी है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये उसकी जब क्रॉप के अंदर जाएंगी, वह उसको पका देंगी, अच्छे से राइप कर देंगी। उससे क्या होगा, उसकी जो क्रॉप है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद वो आराम से उस फसल को काट लेगा, क्रॉप को कट कर लेगा, और कट करके मार्केट में बेचेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। इनडायरेक्टली वो उसको पैसे देने वाली थी, उसने डायरेक्टली इसको 10 सेंट कॉइन कहा है। सेंट जो होता है डॉलर का एक पार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपए के पार्ट होते हैं, पैसे होते हैं, ऐसे डॉलर के पार्ट होते हैं, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उनके पार्ट होते हैं सेंट। लेकिन तभी क्या होता है, तभी जो रेन है यह हेल स्टोन्स के अंदर चेंज हो जाती है। हेल स्टोन्स कहते हैं हम ओला को, ओले के अंदर चेंज हो जाती है। अब लेंचो सोचता है इट इज़ रियली गोइंग टू वेरी बैड, यह वास्तव में बहुत बुरा होता जा रहा है, अब ना जाने ये सब क्या हो रहा है। और तभी क्या हुआ, घर के अंदर जो बच्चे थे, अब मतलब उसको देख रहे हैं। जो राइटर हैं जी.एल. फिंटस हैं, उन्होंने लिखा है कि डेफिनेटली, फिर तो जिस तरीके से इन्होंने इसको बिग रेन को 10 सेंट कॉइन बोला है, स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट कॉइन बोला है, तो ये जो हेल स्टोन्स हैं ये सिल्वर कॉइन होना चाहिए। और एक चीज़ और कही है कि बच्चे जो थे उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, क्या मानते हुए, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती की तरह से उसको समझते हुए वह इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। जो लेंचो के बच्चे थे वे बड़े खुश थे, वे जो हेल स्टोन्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, लगभग 1 घंटे तक, 1 आवर तक क्या हुआ, हेल रेन हुआ। हेल रेन का मतलब ओलावृष्टि हुई। 1 घंटे की ओलावृष्टि ने पूरे की पूरे जो कॉर्नफील्ड था उसको तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
और अब लेंचो 1 घंटे बाद देख रहा है, वह बड़ा दुखी है। अब उसको मतलब इसमें पहले भी बताया गया था, जब बारिश हो रही थी तो लेंचो देख रहा था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो उसका पूरा का पूरा राइप कॉर्न का फील्ड है वह रेन की कर्टन में, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, पर्दे के अंदर ढक चुका था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जैसे ये हेल स्टोन्स गिरने शुरू हुए थे तो इसका जो पूरा का पूरा फील्ड है वह ऐसे कवर हो गया है जैसे कि साल्ट शीट से कवर हो गया हो। साल्ट का मतलब होता है नमक, नमक की चादर से कवर हो चुका हो, बिल्कुल सफेद उसका जो राइप कॉर्न का फील्ड था वह सफेद हो चुका है। और वह सोच रहा है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यदि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स होता, लोकस्ट्स कहते हैं टिड्डियों का समूह, अगर टिड्डियां मिलकर भी इस पर आक्रमण कर देती, इस खेत को चट कर जाती तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ जाती। परंतु इस हेलस्टोन ने तो क्या किया है, इस पूरे के पूरे फील्ड को ही बर्बाद कर दिया है। कुछ भी नहीं बचा, जो लीफ थी वह एक लीफ भी नहीं बची पेड़ों पर से, जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए, वो भी नहीं बचे। लेंचो बड़ा दुखी है। अब रात को वह सोचता है कि क्या होगा, वह सोचता है शायद इस बार तो कहीं वो भूखे ना मर जाए। लेकिन उसको याद है नहीं, एक है जो उसकी सहायता कर सकता है। वह कौन है? दैट वॉज गॉड हु कैन हेल्प लेंचो। अब लेंचो यही सोचता है पूरी रात कि उसने सुना है, गॉड के बारे में जानता है कि गॉड किसी को भी जो है भूख से नहीं मरने देंगे, और वह हर एक इंसान को जानते हैं, उसके कंसाइंस में क्या है, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, एक बात ही भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, वह उसकी सहायता अवश्य करेंगे। लेंचो की जो कंपैरिजन किया गया है, लेंचो का कंपैरिजन किया गया है एक ऑक्समैन बोला गया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स क्यों कहा गया है? बैल की तरह से वह अपने फील्ड में जाता है, बैल की तरह से बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, महान प्रयास करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगा सके, क्रॉप को अच्छे से तैयार कर सके। लेकिन साथ में इसके कॉन्ट्रडिक्शन में इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है, बट ही न्यू हाउ टू राइट। वह जानता है कि कैसे लिखना है, पढ़ना लिखना जानता है, वह इलिटरेट नहीं है। ऑक्स से कंपेयर करने के बाद ये बताया कि उसके अंदर मानवीय गुण थे, मनुष्य वाला गुण था कि वह पढ़ना लिखना जानता था, जानवरों की तरह था, लेकिन साथ में क्या था, वह पढ़ना लिखना भी जानता था। अब क्या हुआ, उसने डिसाइड किया कि वह भगवान को एक पत्र लिखेगा। वह उसने अर्ली मॉर्निंग उठा और भगवान को एक पत्र लिखा, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। इसमें क्या लिखा? टू सेंड 100 पीसोस, 100 पीसोस भेजने की उसने इसमें मांग रखी। पीसोस जो है जहाँ लेंचो रहता है उसकी करेंसी का नाम है। और उसने डिमांड में लिखा कि उसको 100 पीसोस की आवश्यकता है, जब तक उसकी नई फसल न आ जाए तब तक घर चलाने के लिए, और नई फसल के लिए बीज बोने के लिए उसको 100 पीसोस की जरूरत है। लेंचो ने उस लेटर को लिया और वह सीधा पहुंच गया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाकर उसने उसको स्टैंप कराया, सील कराया मतलब स्टैंप लगवाई, और उसके बाद उसने उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। अब लेंचो का काम फिलहाल यहीं पर समाप्त हुआ। अब उस लेटर को एक पोस्टमैन ने इसको रिसीव किया, वहाँ से मेल बॉक्स में से निकाला। मेल बॉक्स में से निकाल कर उसने जब देखा, पहली बार उसने देखा कि जीवन में कोई एड्रेस गॉड के लिए लिखा हुआ है। आज तक उसने जीवन में कभी गॉड को लिखा हुआ कोई पत्र नहीं देखा था। अब वो उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाता है, तो वह उस लेटर को लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। सबसे पहले किसने उठाया? पोस्टमैन ने। लेकर कहाँ गया? ये पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर की पर्सनैलिटी की 2 बात बताई है, एक तो ये फैट था, मोटा ताजा व्यक्ति था, एक ये एमिएबल था। ये जो पोस्ट मास्टर था ये मोटा ताजा व्यक्ति था, एमिएबल मिलनसार व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सामाजिक था, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। तो होता क्या है, जब ये पोस्टमैन पोस्ट मास्टर को वो लेटर देता है, जैसे वह उस लेटर को देखता है, उस लेटर को पढ़ता है, वह तेज तेज हंसने लगता है। लेकिन तभी क्या होता है, वह एकदम से सीरियस हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह लेंचो की हेल्प करेगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। लेकिन जब वह उस लेटर को खोलता है, उसके अंदर से इनवेल्प को खोलता है, उस इनवेल्प में से लेटर निकालता है और लेटर को पढ़ता है, जान जाता है कि इस लेटर की रिप्लाई करने के लिए उसको पेपर और इंक की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है। इसके लिए फिर वह इसके लिए क्या करता है, इसके लिए है वह कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ पार्ट मतलब उनसे कुछ पैसा लेता है, अपने फ्रेंड से कुछ पैसा लेता है, और फ्रेंड्स के पैसे के अलावा वह अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इस तरीके से वह कुछ धन जो है इकट्ठा करता है। और जब वह धन इकट्ठा हो जाता है, बुक में बताया गया है वह धन इकट्ठा हुआ मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब
100 पीसोस की डिमांड थी, उसका हाफ कितना हुआ, 50 से अबव। हालांकि आगे अभी बताया भी जाएगा कि कितने पीसोस उसने रिसीव किए थे। तो मोर देन हाफ जो पीसोस थे, जो डिमांडेड मनी थी, उसने उसको लिया, कलेक्ट किया। साथ में एक ब्लैंक लेटर लिया, उसको ब्लैंक पेज को उसने क्या किया, उस पर गॉड लिख दिया एज अ सिग्नेचर, और उसके बाद उसको फोल्ड करके मनी को एक इनवेल्प के अंदर रख के उसको बंद करके रख दिया। नेक्स्ट संडे जो लेंचो है वह जल्दी आता है सुबह में और पूछता है कि क्या मेरा जो लेटर है गॉड की तरफ से आ गया है। जो पोस्टमैन जिसने उस लेटर को रिसीव किया था, मेल बॉक्स में से उठाया था, उसी ने उसके उस रिप्लाइंग लेटर को, एनवेल्प को, उसको हैंड ओवर किया लेंचो को दिया। अब लेंचो ने जब उस एनवेल्प को लिया तो उसने क्या किया, वह वहीं पे इसको ओपन करता है और उसको जो उसमें मनी थी इसको काउंट करता है। जब वह उस मनी को काउंट करता है, काउंट करके देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस समय उसको केवल कितने मिले, 70 पीसोज उसको उस इनवेल्प के अंदर मिले। तो तभी वह विंडो पर जाता है, पेपर और इंक को डिमांड करता है कि मुझे पेपर और इंक दी जाए, और पेपर इंक लेकर वह अनदर लेटर टू गॉड राइट करना स्टार्ट कर देता है। उस दूसरे लेटर में वह कुछ लिखता है। वह क्या लिखता है, वह उस लेटर में ये सब लिखता है। हालांकि इसमें भी जब वह पोस्टमैन उसको ये लेटर सौंप रहा था तो बाकी जो पोस्ट मास्टर वगैरह हैं, ये बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, दूर से देखा भी था कि लेंचो को क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है। उन्होंने लेंचो के रिएक्शन को ध्यान दिया था, लेकिन लेंचो ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। वह नॉर्मली उस लेटर को ओपन करके मनी काउंट करने लगा था। जब उसने लेटर लिखा, लेटर में क्या लिखा, टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, कि बाकी धन को भी भेज दिया जाए, बट नॉट थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के थ्रू ना भेजा जाए। और उसका रीज़न भी बताया, क्योंकि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं वह बंच ऑफ क्रुक्स, ठग्गों की टोली है, ठग्गों का समूह है। और लेंचो को ये लगा कि शायद जो पैसे कम हैं, जो 30 पीसोज कम हैं, पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने ही निकाल लिए होंगे, क्योंकि गुड तो ऐसी गलती नहीं कर सकता है और वो 30 पीसोज के लिए डिनाई भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता। तो उसको यही विश्वास था कि ये जो 30 पीसोज कम है ये पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने उसके इन्वेल्प में से निकाल लिए होंगे। तो ये था लेंचो का एक विश्वास भगवान के प्रति कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। और उसके अंदर एक आदमी की अच्छाइयों को, एक पोस्ट मास्टर की अच्छाइयों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड। मैंने कोशिश की है कि इसकी हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, कि इसकी हर बात को इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड करने की। और शायद अगर फिर भी यदि कोई एक आधी कोई चीज़ छूट गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको सम अप करने की बहुत अच्छी अपनी कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, कुछ आपने इससे सीखा हुआ हो, तो आप प्लीज़ लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, अब कुछ नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, केवल आपको पढ़ना है। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे आप नंबर लेकर आएंगे। डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, घर पर रहें, अच्छा खाएं पिएं, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर आएँ, ऐसी मेरी कामना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।